आजकल की ये लड़कियां, आजकल की ये बीवियां अवैध संबंधों के चलते अपने पतियों को या अपने मंगेतरों को रास्ते से हटाने में क्यों उतारू हैं? उनका मर्डर इतने जघन्य तरीके से क्यों कर रही है? इसे आप पुणे की बजाय यहां हरियाणा में रहकर ही समझिए, क्योंकि हरियाणा के रेवाड़ी से एक ऐसा खतरनाक मामला सामने आया है जहां पर एक पत्नी पर आरोप है कि उसने अपने पति को प्रेमी के साथ मिलकर रास्ते से हटा दिया। अब रास्ते से हटाया तो ऐसे हटाया कि किसी को शक ही नहीं हुआ। पुलिस भी धोखा खा गई, परिवार भी धोखा खा गया। उसकी एक्टिंग की सलामियां हर कोई दे रहा है। क्या ये पूरा मामला है? कब ये पूरा मामला हुआ? इसकी टाइमलाइन क्या है? कैसे ये पकड़ में आए? क्या लापरवाहियां हुई? क्या गलतियां हुई? ये सब आपको मैं बताऊंगा। नमस्कार, आप द क्रिटिक की दहाड़ में हूं आपके साथ। 8 जून को रेवाड़ी का एक शख्स सोनू अपने घर से लापता हो जाता है। वो घर से ये कहकर निकला था कि मेरा पेट दर्द है, मैं जा रहा हूं, स्कूटी लेकर निकला था। तभी 11 जून को उसकी लाश नहर से मिलती है। 8 जून को ही सोनू के घर वालों ने उसकी पत्नी, जिसका नाम तनु है, उसके घर, उसके मायके में फोन किया, क्योंकि तनु उस वक्त मायके में थी। उसे पूछा कि क्या तुम्हारा पति सोनू, हमारा बेटा सोनू यहां आया? उन्होंने नकारा। लेकिन 11 जून को उसकी लाश मिल गई थी। तब पुलिस ने इसे इत्तफाकिया मामला माना। उसी के तहत केस दर्ज भी हुआ, क्योंकि पोस्टमार्टम में कुछ चोट वगैरह के निशान नहीं मिले और यही माना गया कि वो शायद हादसे के चलते या फिर आत्महत्या की और वो नहर में गिर गया और उसकी मौत हो गई नहर में डूबने से। लेकिन सब कुछ चल रहा था ऐसा ही। क्रिया हुई, रस्म हुई, अंतिम संस्कार कर दिया गया। 7 दिनों तक तन्नू और उसके घर वाले आना जाना उनका जारी रहा। उसके ससुराल में तन्नू भी रोती बिलखती हुई दिखाई, ऐसी बेबस थी, ऐसे आंसू बहा रही थी कि मानो उसकी सारी दुनिया मिट गई। इसलिए हर कोई गम में डूबा था कि बेचारी को पति खोने का दुख है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये तो मगरमच्छ के आंसू हैं। अरे मगरमच्छ के आंसू तो छोड़िए, मगरमच्छ तो यूं ही बदनाम है। ये तो इंसान के आंसू हैं, एक पत्नी के आंसू हैं जिसका अवैध संबंध था। तो किसी को शक नहीं हुआ। लेकिन सोनू की स्कूटी से एक फोन मिलता है और इसी फोन से अब एक मामले की परत खुलती है, एक नया मोड़ आता है। दरअसल इस फोन में जो डेटा था वो डिलीट कर दिया गया था, जिससे पुलिस को घर वालों को शक होता है। तो घर वालों को फोन जैसे तैसे सौंप दिया जाता है, फिर डेटा रिकवर किया जाता है साइबर एक्सपर्ट के साथ। तब फिर 49 कॉल सोनू और तन्नू के बीच दिखाई देते हैं और चैट डिलीट मिलती है, जिसके बाद घर वालों का शक बढ़ता है। वो रस्म पूरी हो जाने के बाद तो वो उसके खिलाफ हत्या का केस दर्ज करवाते हैं, जिसके बाद जांच शुरू होती है। तब पुलिस इतनी गंभीर नहीं होती मामले को लेकर। लेकिन 21 और बाद में 30 जून को परिवार वाले डीएसपी से मिलते हैं। तब भी मामला आगे नहीं बढ़ रहा था। फिर एसपी से मुलाकात होती है और आखिरकार मामले की जांच और तेज हो जाती है। तब ये बात निकल कर सामने आती है कि ये जो तन्नू थी, इसका एक शख्स मोनू के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, अवैध संबंध चल रहा था और ये अपने पति सोनू को रास्ते से हटाना चाहती थी। जिसके बाद इन्होंने, मोनू ने और उसके साथियों ने, 2 और साथी थे, मिलकर पूरी वारदात की, तन्नू के साथ प्लानिंग की। इन्होंने नाक और मुंह दबाकर सोनू को बेहोश किया ताकि कुछ वैसा मामला ना लगे और फिर उसे नहर में धक्का दे दी। स्कूटी भी वहीं पर खड़ी रखी ताकि सुसाइड लगे और ऐसा हुआ भी। पुलिस भी शुरुआत में धोखा खा गई। जहां इन पर तमाम गंभीर आरोप लगे हैं, तन्नू पर एक पत्नी पर अपने ही पति की हत्या करने का, और एकदम शातिराना ढंग से। क्या है 21 साल का लड़का था सोनू। तो आज हो क्या रहा है, सवाल अपने आप पे उठ रहा है। क्या आप कहेंगे इस घटना पर? कमेंट में जरूर बताएं।